हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज हम सभी अधिक रेखाओं वाले हाथ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात कुछ जातक के हाथ में इतनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। यानी उसके हाथ में बहुत सी रेखाएं होती हैं। किसी भी जातक या व्यक्ति के हाथ में बहुत सी जब रेखाएं दिखती हैं तो वे क्या करती हैं, मुख्य रेखाओं को काटना शुरू करती हैं। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य रेखाएं कौन कौन सी हैं। हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये बड़ी बड़ी रेखाएं हैं और ये भाग्य रेखा, ये सब मुख्य रेखाएं हैं। लेकिन जब किसी जातक के हाथ में बहुत सी रेखाएं हो जाती हैं तो मुख्य रेखाओं का फल कम हो जाता है। अर्थात ये सब रेखाएं एक दूसरे को काटना शुरू कर देती हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में बहुत सी रेखाएं होती हैं वह बहुत अधिक सोचते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में बहुत सी रेखाएं जब देखने को मिल जाता है तो वह बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सफलता प्राप्त करने में भी वह ज़्यादा समय लगा देते हैं। कारण कि वह सोचने में ही ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनको सफलता देर से मिलती है। अधिक रेखाओं वाले हाथ के बारे में समुद्र ऋषि कहते हैं, बहुरेखा बहुचिंतक। अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में, जिस जातक के हाथ में ज़्यादा रेखाएं होती हैं वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है। इस प्रकार के रेखाओं वाले व्यक्ति सभ्य और अच्छे चरित्र वाले होते हैं, लेकिन दूसरे पर ज़्यादा विश्वास करते हैं तो इनको हानि होती है। ऐसे व्यक्ति बोलने में तो तेज होते हैं लेकिन स्वभाव से चिड़चिड़ा होते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक जा रही हो तो यह व्यक्ति कल्पना में खोए रहते हैं। यानी ये कल्पनाशील होते हैं। हाथ में अधिक रेखाएं होने से, जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य रेखाओं का महत्व, मुख्य रेखाओं का फल कम हो जाता है। छोटी छोटी रेखाएं वैसे कोई विशेष महत्व नहीं रखती है कि छोटी छोटी रेखाओं का कोई विशेष महत्व है, लेकिन जब ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं बन जाती हैं तो रेखाओं का जाल भी हो जाता है। यदि मुख्य रेखाएं मोटी नहीं होती हैं तो हस्तरेखा परीक्षण करना मुश्किल हो जाता है। यानी सभी छोटी रेखाएं यदि हाथ में, हथेली में हो और मुख्य जो रेखाएं होती हैं वह मोटी नहीं हो तो हस्त परीक्षण करना मुश्किल हो जाता है।
कभी कभी हस्तरेखा विशेषज्ञ इनके हाथों में हस्तरेखा का परीक्षण नहीं कर पाते हैं, कारण कि छोटी छोटी रेखाएं ज़्यादा होती हैं। इस कारण से मुख्य रेखाओं का महत्व फल कम हो जाता है। अधिक रेखाएं करीब करीब यह देखा जाता है कि कोमल हाथों में ही पाई जाती है, यानी जिसका हाथ कठोर नहीं होता है, जिसका हाथ कोमल होता है, उसी के हाथ में बहुत सी रेखाएं पाई जाती हैं। और जिस जातक के हाथ में बहुत सी रेखाएं होती हैं, जिसको हस्तरेखा विशेषज्ञ परीक्षण करना भी वह मुश्किल समझते हैं, वह व्यक्ति छोटी सी बात को पहाड़ बना लेते हैं। यानी कोई छोटी सी बात हो, उसको बढ़ा चढ़ा करके वो पहाड़ बना लेते हैं। यदि शुक्र पर्वत पर मोटी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति को, उस जातक को स्वास्थ्य की समस्या होती है। कभी कभी इनका स्वास्थ्य गड़बड़ भी हो सकता है। जो भी नए नए व्यूवर्स, नए नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करेंगे कि यह ही एक ऐसा चैनल है हस्तरेखा और भाग्य दर्पण, जिसमें आपको हाथ देखने की पूरी जानकारी प्राप्त कराई जाती है, जिससे आप अपने स्वयं को तथा दूसरे को हाथ दे सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको हाथ देखने की विधि को, कला को समझाई जाती है। आप इसे समझें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें कि उनको भी हस्तरेखा और भाग्य दर्पण का ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।